मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हमारी दुनिया पुस्तक का इकाई 1 का क जिसका नाम है भूमि, मृदा एवं जल संसाधन, उसको हम लोग जानेंगे। आज हम लोग भाग 1 को पढ़ेंगे और भाग 1 का विषय वस्तु है भूमि का उपयोग एवं भूमि उपयोग में अंतर का कारण। सबसे पहले हम लोग भूमि को जानेंगे। भूमि क्या है? भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। पिछले अध्याय में मैंने यह बताया भी था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। हम भूमि पर ही निवास करते हैं। भूमि को हम लोग स्थल मंडल भी कह सकते हैं। भूमि में आपका पहाड़ी भूमि, पठारी भूमि, मैदानी भूमि तीनों ही आते हैं। हम पृथ्वी पर निवास करते हैं और हमारी पृथ्वी पर 29% जो भाग है वह स्थल है, यानी 29% भाग हम लोगों के निवास के लायक है, लेकिन 29% भाग पर हम लोग निवास नहीं करते हैं, क्योंकि अधिकतर भूमि पथरीली है, नहीं तो पहाड़ी है, नहीं तो पठारी है, जहाँ पे निवास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी प्राकृतिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। तो हम लोगों ने जाना कि भूमि क्या है, जान लिया कि एक प्राकृतिक संसाधन है। अब हम लोग जानेंगे कि यह जो प्राकृतिक संसाधन है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भूमि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसका कई उपयोग है, जैसे सड़क बनाने में, रेल मार्ग बनाने में, पेड़ पौधे लगाने में, कृषि कार्य करने में, कारखाने स्थापित करने में, मकान बनाने में, हवाई अड्डा एवं बंदरगाह बनाने में, गांव एवं शहर बसाने में, तालाब, नहर एवं कुआं बनाने में। यानी मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, अधिकतर आवश्यकताएं वह भूमि से ही प्राप्त करता है। हमारे सुख सुविधा की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सड़क हो, रेल मार्ग हो, वायु मार्ग हो, पार्क हो, बड़े बड़े कार्यालय हो, सभी भूमि पर बने होते हैं। तो सभी चीजों को बनाने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से भूमि का उपयोग बिल्कुल ही स्पष्ट है कि भूमि का उपयोग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हम कई कारणों से अपनी इस उपयोगी भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसको हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे भी और जानेंगे भी। अब हम लोग आते हैं भूमि उपयोग में अंतर का कारण। क्या कारण है कि कहीं भूमि का उपयोग ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है? इसका सबसे बड़ा कारण हम इंसान हैं, क्योंकि हम इंसानों की ज़रूरतें और आवश्यकताएं समय और क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती हैं। क्या होता है कि कभी जहाँ कहीं जंगल हुआ करते थे, बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, उन जंगलों को साफ करके इंसान अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको कृषि क्षेत्र में बदल देता है। तो कभी इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से कृषि वाले क्षेत्र को भी उद्योगों में बदल देता है, सड़क बनाने में बदल देता है, या हॉस्पिटल बनाने में बदल देता है। इसका उदाहरण आप आए दिन अपने आसपास देखते होंगे कि जहाँ पहले कभी आप लोगों के खेत हुआ करते थे, आप लोगों के बगीचे हुआ करते थे, आज वहाँ पे सड़कें हैं या फिर आज वहाँ पे हॉस्पिटल हैं। तो इस तरह से इंसान अपनी आवश्यकताओं में परिवर्तन के साथ साथ ही भूमि के उपयोग में भी परिवर्तन लाता रहता है। इसके अलावे एक क्षेत्र में जो भूमि पाई जाती है, उसका उपयोग दूसरे क्षेत्र में पाई जाने वाली भूमि के उपयोग से बहुत ही भिन्न होता है, अलग होता है। जैसे विश्व के कई स्थानों में फैले घास भूमियों में खेती की जाती है। उदाहरण के लिए प्रेयरी प्रदेश में गेहूं की खेती की जाती है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश की भूमि पर रसदार फलों की खेती की जाती है। इसी तरह से जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ अधिकतर खेती का कार्य होता है। तो पठारी भागों की भूमि जो कृषि कार्य के लिए उतनी अनुकूल नहीं होती है, वहाँ कृषि कार्यों के अतिरिक्त उद्योगों की स्थापना को प्रमुखता दी जाती है। यानी कि भूमि का उपयोग उस क्षेत्र विशेष के अनुसार इंसान कर देता है। मैदानी क्षेत्र में हम उद्योग नहीं स्थापित कर पाते हैं तो हम वहाँ पे खेती करते हैं। पठारी क्षेत्रों में हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं,
वहाँ पे बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करते हैं, जिससे हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज भूमि का उपयोग और उपयोग में अंतर के कारण को जाना।